हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजनाथ यादव बीन यादव बोल रहा हूँ कि नित्य प्रति मैं श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता हूँ और आज प्रथम खंड खत्म हो गया। ऐसे तो एक दो बार पहले भी किया हूँ, लेकिन इस बार मैं जो पहला प्रथम खंड खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो मेरे ख्याल में जो इसमें लिखा हुआ है जो चीज़ें, वो आपको भी पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी है कि सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ेंगे या कोई खास व्यक्ति पढ़े, कोई पढ़ सकता है। संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, दोनों में है, तो दोनों में पढ़ सकते हैं। मैं देखा हूँ जो पहला पाठ है, जो पहला पेज निकाला हूँ, इसमें लिखा हुआ है श्री हरि, उसके बाद लिखा है श्री महर्षि वेद व्यास परिणीत श्रीमद् भागवत महापुराण सचित्र सरल हिंदी व्याख्या सहित प्रथम खंड स्कंद 1 से 8 तक। उसके नीचे लिखा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमम देव देव। और तो सब लोग आप समझते ही होंगे, जानते ही होंगे, तो इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पास अगर किताब है तो नित्य पढ़िए, और नहीं है तो खरीद सकते हैं। जो सक्षम है या किसी से मांग कर भी पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि पढ़ने से आपको भगवान में भक्ति बढ़ती है। और एक और भी इसमें लिखा हुआ है एक जगह, उसको मैं पढ़ देता हूँ। चतुश्लोकी भागवत हमें वासमे वाग्रे नान्यद यत सदगत परम पश्चादहं जरेत जो जवस्य से तसो अहमस्यम कृतार्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्व्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेच सनु प्रतिष्ठान्यां प्रतिष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतादेव जिज्ञासन तत्व जिज्ञासा सुनात्मनः अन्यव्यतिरेस्काभ्यां यतः स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो ये 4 श्लोकों में भागवत के बारे में लिखा है। भगवान का कहना है कि मैं ही हूँ। हिंदी पढ़ूंगा तो थोड़ा लंबा है, तो भगवान अपने ही बारे में को लिखा गया है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रेणया जश्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। इसको प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पुराण का श्रद्धा युक्त होकर के श्रवण करना चाहिए या पाठ करना चाहिए। नित्यम भागवतम यतु पुराणम पठेत नरः प्रत्यक्षरम भवेत तस्य कपिलादानुजम फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत का पाठ करता है, एक एक अक्षर का उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य होता है। अगर आधा श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ या श्रवण करता है, उसके 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चरित होकर के भागवत के श्लोक का पाठ करता है, और मनुष्य 18 पुराणों का पाठ का फल पा लेता है। तो ये सब इसमें लिखा है कि क्या आपको मिलता है। बाकी मिलता हो न मिलता हो वो तो भगवान जाने, ईश्वर की इच्छा है, महिमा है, लेकिन शांति जरूर मिलती है। आपका व्यवहार बदल जाएगा, समाज में लोगों से, घर में, इधर उधर शांति मिलती है, व्यवहार बदल जाएगा। दुनिया में क्या है, कैसे आए थे, कैसे गए, और देवताओं के बारे में, लोगों के बारे में, राक्षसों के बारे में, जब तक जितना अनुभव था वेद व्यास जी का अपने समय में, उनके उस समय का लिखा हुआ है, तो सब उन्होंने वर्णन किया है। पढ़िए इसको, गुनिए। मैं अब अगला मैं दूसरे खंड के लिए प्रस्थान करूंगा। कल से दूसरा खंड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे खंड में पढ़ूंगा, देखूंगा उसमें भगवान फिर क्या क्या कहा है, मैं आपको बताऊंगा। आप पढ़िए और गुनिए इसको, समाज को बदलिए। समाज में बहुत कुरीतियाँ, सब चीज़ें देखिए समाज में कैसा चल रहा है। कोई भी जो काम गलत या सही कर रहा है तो अच्छा है, उनको कृति मिलेगी। जो गलत कर रहा है वो सोचता है कि मैं अमर होकर कर रहा हूँ। अमर नहीं है कोई। भगवान राम कृष्ण जिसको हम देवता पूजते हैं, वो भी चले गए समय पाकर, बूढ़े हुए, और इस दुनिया से अपना
वो समय बिता कर अलोल करके, लोगों को भला बुरा सब करके, अच्छा करके, धर्म स्थापना करके वो चले गए। तो ये दुनिया क्रम बना हुआ है, आना जाना तो लगा हुआ है, आएंगे फिर जाएंगे, आएंगे जाएंगे, एक धरती पता नहीं कब से आ रही ऐसे ही चल रही है। सो अच्छे चीज़ों का गुणगान करें, पढ़ें इसको आप भी और गुने इसको, लोगों में बांटें, लोगों में अपना जो अनुभव है, लोग जो पढ़ा अपने लोगों में, समाज में, बच्चों में, बूढ़ों में, सब में, गलत आदियों में करें, बांटें और उनको सही रास्ता दिखाएं। यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। मैं फिर आऊँगा अगले वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।